अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा नासिर। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी टिप्स की जो कि महंगी ना हो और आपकी हेल्थ को बेहतर कर दें। बिकॉज हम सबको लगता है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इंपोर्टेड ब्रोकली खानी है, हमें इंपोर्टेड एवोकाडो खाना है, हमें बहुत महंगे जिम्स की मेंबरशिप चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कोई महंगे सप्लीमेंट्स चाहिए। जब तक महीने के 20-25 हज़ार के हम सप्लीमेंट्स नहीं खरीदेंगे, हम सबको लगता है हम तो हेल्दी रहेंगे ही नहीं, या हम बहुत महंगे प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें लगेगा हमारी हेल्थ का तो कुछ नहीं बन सकता। तो आज मैं आपके पास 5 ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आप अपने किचन से शुरू कर सकते हैं या जो आप अपने घर में रह के शुरू कर सकते हैं। वो महंगी नहीं है लेकिन उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हम सबका दिल करता है कि हम हेल्दी लाइफ गुजारें, किसी का दिल नहीं करता कि वो बार बार बीमार हो या उसका बुढ़ापा जो है वो मुश्किल हो। तो सब कहीं ना कहीं एफर्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें एक झिझक खा जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब तक हम ऑर्गेनिक फूड नहीं ले रहे, हम ये केमिकल्स वाली फूड पे ही रहेंगे तो हमारा तो जी वजन कम होना ही नहीं। डब्बे का दूध कई लोगों को मैंने देखा है वो अवॉइड करते हैं कि जी इसमें तो सारे केमिकल्स हैं, अब खालिस दूध मिलता नहीं तो हम दूध ही नहीं पीते। ऐसा नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डब्बे का दूध इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसको समझते हैं या जितना हमने मशहूर कर दिया। कुछ चीज़ें हमने खुद भी ख़राब कर दी है। चलें जी टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहली टिप तो है पानी। सुनने में बहुत अजीब लगा कि पानी का इस्तेमाल अपने रूटीन में ज़रा ज़्यादा करना शुरू कर दें। 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिया करें। इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, आप ओवर ईटिंग से भी बच कर रहेंगे। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम दिन में 8 से 10 लीटर पानी पिएंगे तो हम ठीक रहेंगे। ओवरडू किसी भी चीज़ को नहीं करना। पानी सॉल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ आप मॉडरेशन में रह के करेंगे वो फ़ायदा देगी। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाएंगे तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना हम सुन लेते हैं या जितना हम समझ लेते हैं। सो वाटर इनटेक 8 से 10 ग्लास होना चाहिए। मैं आपको अपना बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये वाला जो मग है ये हर वक्त पड़ा हुआ होता है और ये मैं अपने डेस्क के पास रखती हूँ। इसकी वजह ये होती है सामने रहे तो मुझे याद रहता है मैंने पानी पीना है। अगर ये पास नहीं होता तो फिर मुझे भी पानी पीना भूल जाता है। अगर आपको पानी पीना भूल जाता है तो अपनी बॉटल अपने डेस्क पे रखें, पानी का ग्लास अपने पास रखें, कोई थर्मस में डाल के आप पानी रख सकते हैं या आप अपने अलार्म सेट कर लें। एक चीज़ जो मैं अक्सर कहती हूँ कि हर नमाज से पहले एक ग्लास, हर नमाज के बाद एक ग्लास, तो आपके 10 ग्लास आराम से पूरे हो जाएंगे और आपको पानी की टेंशन लेने की पूरा दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है नमाज से पहले एक ग्लास, नमाज के बाद एक ग्लास। अगर जैसे ख़वातीन की नमाज बीच में छूट जाती है तो उसमें आप ये करें, अजान शुरू होते साथ ही एक ग्लास, अजान ख़त्म होते साथ ही एक ग्लास, तो आपके 10 ग्लास दिन के पूरे हो जाएंगे। दूसरी हमारे पास चीज़ आती है कि उठते साथ ही आपने कोई न्यूट्रास्यूटिकल, अच्छा सा न्यूट्रास्यूटिकल आप इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा, ओवरऑल हेल्थ को भी बेनिफिट्स देगा। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उठ के जस्ट नीम गर्म पानी का एक गिलास पी लें। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप मेथी दाने का पानी, कभी दालचीनी का पानी, कभी सौंफ का पानी, किचन की अशिया को ही अपनी न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा के रखती है। और ये भी महंगी चीज़ नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल है न्यूट्रास्यूटिकल्स में से, अब जैसे एक इम्पोर्टेड दालचीनी है वो महंगी है, एक लोकल दालचीनी है वो सस्ती है, लेकिन अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आप कोई भी चीज़ जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे सौंफ हो गई, ज़ीरा हो गया, मेथी दाना हो गया, कलौंजी हो गई, अजवाइन हो गई, आप घर में जो भी आपके पास न्यूट्रास्यूटिकल आपकी रेंज के अंदर है आप उसका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल। हमें लगता है कि एशियन लाइफस्टाइल में जब हम रहते हैं तो यहाँ पे तो रोटी चावल ही है, हम तो कभी भी वज़न भी नहीं कम कर सकते, हम तो कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते। कई लोगों को मैंने सुना है कि जी गंदम छोड़ दोगे तो हेल्दी हो जाओगे, अब हम तो सिर्फ रोटी खाते हैं तो हम कैसे रोटी छोड़ सकते हैं, हम तो कभी हेल्दी हो नहीं सकते क्योंकि हम तो रोटी चावल खाते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, आप सब कुछ खाएं लेकिन मॉडरेशन में, पोर्शन में रह के खाएं। जब आप अपनी प्लेट बनाते हैं तो आधी प्लेट के अंदर ढेर सारी सब्जियां डालें, 1/4 प्लेट के अंदर आप राइस डाल लें या रोटी रख लें या पास्ता रख लें, 1/4 प्लेट के अंदर आप कोई गोश्त या दाल वगैरह रख सकते हैं, यानी प्रोटीन रख सकते हैं, और साथ 1 कप रायता या डेयरी का कोई सेक्शन, या अगर आपने कोई डिज़र्ट लेना है तो 3-4 चम्मच डिज़र्ट ले लें। कहने का मकसद ये है कि जो घर में चीज़ पकी है वही पोर्शन में रह के खाना शुरू करते हैं। एंड खाने में ऑयल कम से कम कर दे। एक मैंने बहुत बड़ा मसला लोगों का देखा है कि हम खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और जब से पता चला ऑलिव ऑयल हेल्दी है बहुत ज़्यादा ही डाल देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कैलोरीज भी है, वो फिर सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाना
एक तो पोर्शन कंट्रोल में रह के लें, ऊपर से ऑयल का इस्तेमाल अपने खाने में कम से कम रखें। अगली टिप है हल्दी दूध का इस्तेमाल। बेड टाइम पे 1 ग्लास हल्दी दूध, 1 ग्लास दूध लें, मलाई हटा दें, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च उबाल के, अगर आपसे वो नहीं पिया जाता, 1 चाय का चम्मच उसमें पिसा हुआ गुड़ डाल के वो इस्तेमाल करें। हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगी, आपके अगर कहीं पे कोई दर्दें हैं उनको भी बेहतर करेगी, एंड आपको एक पुरसकून नींद, यकीन करें अगर आपकी नींद पुरसकून नहीं है ना और आप रात को सही से सोए नहीं हुए, सुबह उठ के आप कुछ भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो हल्दी दूध एक पुरसकून नींद भी देगा, पूरे दिन की थकावट भी आपकी कम करेगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल भी आपका इससे इसलिए बेहतर होगा, एज ए सेड बिफोर, कि चूंकि आपकी स्लीप बेहतर हो जाएगी तो आप पूरे दिन में अच्छा फील करेंगे एंड आप बहुत सारी बीमारियों से बच के रहेंगे। आखिरी हमारे पास ये टिप है कि जो मर्जी हो जाए आपने वॉक जरूर करनी है। कई लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं हम जिम जा ही नहीं सकते। ठीक है, जिम ना जाएं, कोई बात नहीं, आप अपने टीवी लाउंज से किचन तक, क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना घर के बाहर वॉक कर लें तो फिर खवातीन अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमारे एरिया में लड़के तंग करते हैं, या हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं है, छत पे जाओ तो फिर भी माहौल अच्छा नहीं होता, वगैरह वगैरह। अगर आपका इस तरह का मसला है तो आप टीवी लाउंज से किचन तक, किचन से टीवी लाउंज तक वॉक कर ले। अगर आपके घर में इतनी भी जगह नहीं है, आप घर की सीढ़ियाँ जितनी आपसे जितनी दफ़ा चढ़ी जाती हैं, आप घर की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ना शुरू कर दें। देखिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होना बिल्कुल ना फिजिकल एक्टिविटी होने से लाख गुना बेहतर है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी घर ही कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर महीने हज़ारों रुपयों की मेंबरशिप फीस देनी है तो ही आप हेल्दी रहेंगे। हाँ, वो एक एक्सक्यूज़ ज़रूर हो सकता है कि नहीं जी मैं तो जिम जाऊंगी तो ही मैंने कोई ना कोई काम करना है। आप अगर जिम नहीं भी जा सकते, आप घर में वॉक कर लें, आप अगर आपके पास पार्क है आप पार्क में वॉक कर लें। अब तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई लाइट एक्सरसाइज यूट्यूब पे लगा के कर लें, कुछ भी यूट्यूब से देख के, या कोई योगा वगैरह जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सामने लगा के कर सकते हैं। अगर आप जिम जा सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ज़रा मैंने कहा था 5 टिप्स, मैं एक दफ़ा खुद रिवाइज कर लूँ मैंने कितनी टिप्स बताई हैं। पहली टिप मैंने बताई है वाटर इनटेक के बारे में, दूसरी टिप मैंने आपको बताई है न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, थर्ड टिप मैंने बताई है पोर्शन कंट्रोल के बारे में, फोर्थ टिप मैंने बताई है हल्दी दूध के बारे में, और फिफ्थ टिप मैंने आपको बताई है अपनी डाइट के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी लेकर आने के बारे में। और इन 5 टिप्स में से मुझे नहीं लगा कोई ऐसी टिप है जो महंगी पड़ेगी आपको, या कोई ऐसी टिप है जिसके लिए आपको लाखों रुपए या इवन 1000 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफस्टाइल का ऑलरेडी हिस्सा हैं, बस इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा चीज़ों को रूटीन में लेकर आना है। चीज़ों को रूटीन में लेकर आने से मुराद ये नहीं कि एक दिन पोर्शन कंट्रोल कर लिया, अगले दिन आपने हल्दी दूध छोड़ दिया, उससे अगले दिन आपने वाटर इनटेक अपना कम कर लिया। सारा कुछ एक रूटीन में ले आएँ, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका मसाज बहुत बेहतर हो जाएगा, जो गुस्सा चिड़चिड़ापन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। घर के बड़ों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें लगता है कि नहीं जी अगर हेल्दी रहना है तो पाकिस्तान में रह के तो हेल्दी रहना नामुमकिन है, हमारे तो इर्द गिर्द चीज़ें ही ऐसी हैं, हम तो हेल्दी रह ही नहीं सकते, या जिम तो हम अफोर्ड नहीं करते तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। उम्मीद है ये वीडियो उनके भी काम आएगी। शुक्रिया।